है अल्लाह, रात के इस पहर में तुझसे दुआ मांग रही हूँ। बेशक तू सुनता है और हम पर रहम फरमाता है। मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को हिदायत दे या अल्लाह, उसे गुनाहों की दलदल से निकाल ले मेरे मालिक। और मेरी बेटी हादिया की हर मोड़ पर मदद फरमाना। बेशक तू दुखी दिनों की दुआएं सुनता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम अपना कौन सा ऐब छुपाने के लिए ये सब हरकतें कर रही? ऐब नहीं छुपते, चाहे इंसान जितना भी बनावटी रवैया क्यों ना अख्तियार कर ले। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि शादी से पहले मेरा कोई अफेयर था, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? कुछ भी नहीं। इसका तो साफ साफ मतलब है कि तुम्हें तो मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। बतूल बेटा, अपने बाबा को चाय दे दी तुमने? चाय दे दी थी, सो उनके लिए सुबह के कपड़े इस्त्री करने निकाल रही थी, बस जा रही हूँ, अभी करती हूँ। ऐ अल्लाह, हम पर रहम फरमा और मेरी बेटियों के लिए आसानियां पैदा कर दे, और मेरी बतूल के लिए जो बेहतर है वही करना। हादिया की हिफाजत फरमाना, मेरी बेटी को कभी भी तन्हा मत छोड़ना। बेशक तू बेहतरीन कारसाज है। फैजान बेटा, तुम्हें कौन गोली मार सकता है? तुम्हारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। चाचू, आजकल तो मेरी दुश्मनी मिनाइल के साथ ही चल रही है। उसे डर है ना कि कहीं उसकी हकीकत मैं आशिर को ना बता दूं। हो सकता है इसी खौफ के रहते मिनाइल ने कोई बेवकूफ़ी की हो। फिजा, फिजा, फिजा मेरी बात सुनो। फिजा, क्या हुआ है मनाहिल? फिजा, सब पता नहीं, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, अजीब सा लग रहा है। तो हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आशिर साहब बैठे? जी बिल्कुल। उनसे कहें फैजान मिलने आए। ओके। जी सर, ये फैजान सर आपसे मिलने आए। आप उन्हें भेज दीजिए कमरे में। ओके जी, आप जा सकते हैं। थैंक यू। फैजान आपसे मिलने के लिए क्यों आए? कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज बैठिए। थैंक यू। फैजान, फैजान नाम है मेरा। फरमाइए फैजान साहब। मैं जानता हूँ आप एक मसरूफ बिजनेसमैन हैं, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी हो गई कि मुझे यहाँ आना पड़ा। देखिए फैजान साहब, आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। आशिर साहब, आपने एक बावफा औरत को छोड़कर एक बेवफा बेएतबार लड़की से शादी कर ली। माइंड योर लैंग्वेज फैजान साहब। मनाहिल मेरी मोहब्बत है, और उसने जिंदगी में कोई गलती की थी ना, तो वो आपसे शादी करके की थी। अब आप फिर से गलती कर रहे हैं।
मनाइल किसी से मोहब्बत नहीं करती। उसका असल चेहरा दिखाने ही आया हूं मैं आपके पास। आपको पता नहीं है, वो काफी दिनों से मुझसे राब्ते में है। बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। वो तो लौटकर मेरे पास आना भी चाहती है, लेकिन ना मैं उसे कबूल कर सकता हूं, ना ही उस पर एतबार कर सकता हूं। जिस अजियत से उसने मुझे गुजारा है, मैं चाहता हूं वो भी उसी अजियत से गुजरे। इसीलिए आपके पास आने में मुझे देर हुई। लेकिन कल रात जो हादसा हुआ है, उसके बाद तो कल मनाइल ने मुझ पे कातिलाना हमला करवाया। क्या? कातिलाना हमला? जी, ताकि मैं आपको कुछ ना बता सकूं। एक मशकूक लड़का काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। जिस दिन मैं रेस्टोरेंट गया मनाइल के साथ, वो लड़का भी वहीं से निकला। मैं आज किसी रेस्टोरेंट नहीं गई थी। और तुम क्या मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो? किसके साथ देखा तुमने मुझे रेस्टोरेंट में? किस रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो? मैंने नहीं देखा। हाँ, लेकिन उसने जरूर देखा है, जिसे तुमने ये 10 लाख रुपए दिए थे ताकि मैं बतूल को तलाक दे दूं। ओहो आशिर, so you are talking about that काशान। वो तो एक नंबर का झूठा और फ्रॉड आदमी है। बाय द वे, तुम उस काशान को तो बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा, तो उस दिन आप थे मनाइल के साथ उस रेस्टोरेंट में? मुझे सच सच क्यों नहीं बता देती हो कि काशान के साथ मिलकर क्या साजिशें कर रही हो तुम? तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो आशिर? उसी लहजे में जिस लहजे में एक झूठी औरत से बात की जाती है। झूठी औरत? मैंने कौन सा झूठ बोला है तुमसे? अच्छा, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अपनी दोस्त को 10 लाख रुपए दे रही, और उसके बाद तुम मुझसे यह भी झूठ बोलती रही कि तुम फैजान से नहीं मिल रही हो। फैजान? हाँ, फैजान। उस दिन तुम उस रेस्टोरेंट में अपनी किसी दोस्त से नहीं, फैजान से मिलने के लिए गई हुई थी। काशान ने मुझे मैसेज करके सब कुछ बता दिया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो तुम दोनों वहां से जा चुके थे। और फिर फैजान पर कातिलाना हमला हुआ। क्या? फैजान पर कातिलाना हमला? मुझे तो नहीं पता। वो मर गया है क्या? हाँ, लेकिन तुम तो यही चाहती थी ना। ऐसा नहीं हुआ। फैजान मेरे ऑफिस आया था मुझसे मिलने,
तुम्हारे ऑफिस? आशिर वो झूठ बोल रहा है। वही तो पूछ रहा हूं तुमसे। बताओ मुझे, बताओ काशान के साथ मिलकर तुमने फैजान को मारने की कोशिश क्यों की? क्या कह रहे हो आशिर? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? ताकि वो मुझे सच ना बता सके, वो सच जिसकी वजह से तुम्हारी और फैजान की तलाक हुई थी। आशिर, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खातिर फैजान से तलाक ली। मुझे अब तुम्हारी किसी भी झूठ पर एतबार नहीं है। तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, अगर फैजान को कुछ हुआ तो ना सिर्फ मैं उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराऊंगा, तुम्हें तलाक भी दे दूंगा, तुम्हें गिरफ्तार भी करवाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ गवाही मैं दूंगा, मैं। याद रखना ये। दरवाजा खोलो, खोलो, कोई है बाहर प्लीज। हेलो जी मैडम जी, जनाजा हो गया क्या? जनाजा तो अब इस घर से मेरा उठने वाला है। क्यों? क्या फैजान के मर्डर का इल्जाम आप पर आ रहा है क्या? इल्जाम कैसा? वो तो मरा ही नहीं है अभी तक। ये क्या कह रही हैं आप? आपका कहने का मतलब ये है कि वो जिंदा है क्या? वो ना तो सिर्फ जिंदा है, बल्कि वो आशिर के ऑफिस भी पहुंच गया और उसने उसको सब बता दिया कि मैंने कातलाना हमला करवाया है। क्या? अच्छा, वैसे ठीक ही तो कहा है उसने। आप ही ने तो कातिलाना हमला करवाया। क्या? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अरे मैंने क्या धोखा किया मैडम आपके साथ? धोखा तो किस्मत ने आपके साथ किया। मैंने तो अपना एक्सपर्ट बंदा भेजा था उसको मारने के लिए, मगर किस्मत देखें, निशाना चूक गया, बच गया। तो इस बार उनका निशाना ठीक क्यों नहीं लगा? अरे खुद सोचिए ना मैडम, जिसकी किस्मत में मरना ना लिखा हो तो वो मर कैसे सकता? किस्मत उसका साथ दे रही है, बचा रही है उसे। काशान, काशान, तुमने ना मुझे जीते जी मरवा दिया है। और मैंने तो देखो क्या किया, मैंने जल्दबाजी में काम लेकर फिजा को तुम्हारे आदमियों के हवाले कर दिया। वैसे ये काम तो आपने अच्छा किया। अच्छा? अच्छा क्या किया? हाँ हाँ, बेफिक्र हो जाए, फैजान अब आशिर तक नहीं पहुंच सकेगा। चिड़िया फंस गई है पिंजरे में।
क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों है? फिजा घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई है। तो बताकर नहीं गई कहाँ जा रही है? नहीं, उसका मोबाइल भी नहीं मिल रहा। हैरत है, तो फोन तो कभी ऑफ नहीं करती, कहाँ जा सकती है? मैडम चाय। तुम्हें कुछ मालूम है कि फिजा कहाँ है? जी, मनाहिल बीबी की कुछ तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें लेके अस्पताल गई है। क्या बात कर रही हो तुम? मनाइल अपने कमरे में है, उसकी तबीयत खराब नहीं है। लेकिन फिजा बीबी तो उनके साथ गई थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। जाओ ना, जल्दी से जाके पता करो मनाइल से कि कहाँ रह गई है वो। जी माँ। कहाँ है फिजा? अरे इतना शोर क्यों कर रही हो भाई? तुम? हाँ मैं, मेरे सिवा। हाँ, तुम्हारे सिवा ये घटिया हरकत और कोई नहीं कर सकता। आए कसम से गुस्से में ना और भी। मेरी बात सुनो काशान, मुझे यहाँ से जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। जो भी चीज मुझे अच्छी लगती है ना उसे पाने की पूरी कोशिश करता हूँ। कमजोर लोगों की तरह ये किस्मत पे नहीं रोता। मुझे घर जाना है। घर? ये घर तुम्हारा ही तो है। शादी करना चाहता हूँ तुमसे। बकवास बंद करो, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी। हटो मेरे सामने से। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? छोड़ नहीं। छोड़ो मेरा हाथ। हाथ छोड़ने के लिए नहीं, हमेशा के लिए थामने के लिए पकड़ा है। और ज्यादा शोर नहीं। पड़े रहो इधर। ख्याल रखिए उसका। फैजान भी बच गया और फिजा भी काशान के हत्थे चढ़ गई। अब क्या होगा? क्या करूं मनाहिल, क्या करूं? तुम्हारी तो तबीयत खराब थी। हाँ, मुझे चक्कर तो आ रहे थे थोड़े से। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ फिजा कहाँ है? फिजा? मुझे क्या पता कहाँ है? क्या हुआ है? जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ सीधे तरीके से मुझे बता दो मेरी बहन कहाँ है। क्या हो गया है आशिर? मुझे फिजा के बारे में कैसे मालूम होगा? तुम्हारी तबीयत खराब थी तो फिजा तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। हाँ, पता नहीं उसने मेरे साथ हमदर्दी कैसे कर ली। बाय द वे, मुझे ये हमदर्दी समझ में भी नहीं आई। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, जब तुम घर वापस आ गई हो तो फिजा घर क्यों नहीं आई? वो कहाँ रह गई है? Why are you overreacting, आशिर? मैं जब डॉक्टर के पास अंदर रूम में गई थी तो फिजा बाहर खड़ी हुई थी, पर जैसे ही मैं बाहर आई तो वहां पर फिजा नहीं थी। और मुझे क्या पता वो कहाँ चली गई? बाय द वे, मैंने उसका फोन भी ट्राई किया लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। आशिर, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसमें बताने वाली कौन सी बात है आशिर? मुझे लगा वो अपने फ्रेंड्स में चली गई होगी, यही सोच के मैंने तुम्हें नहीं बताया। देखो मनाहिल, तुम्हारी अपनी बात से तुम्हारा झूठ पकड़ा जा रहा है। जाते हुए फिजा ड्राइव करके गई थी, वापसी पर ड्राइव करके तुम आई। अगर फिजा ने कहीं और जाना होता तो वो गाड़ी पर जाती और तुम कैब पर वापस आती, तब मुझे ये बात समझ में आती। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं कौन सी कसम खाऊं आशिर कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ? ठीक है, मैं इस वक्त तुम्हारी बात पर एतबार कर रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर फिजा के अखबाम में तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ ना तो तुम्हारा अंजाम तो ठीक नहीं होगा। बहुत बुरा करूंगा मैं तुम्हारे साथ। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है।
क्या? आपकी तरफ भी नहीं आई? अच्छा, जैसे ही फिजा की कोई इंफॉर्मेशन मिले प्लीज हमें बता दीजिएगा। थैंक यू। प्लीज आशिर कुछ करो, मेरी बेटी ना जाने किस हाल में होगी। मुझे नहीं लग रहा कि फिजा को किसी ने किडनैप किया। अगर किडनैप किया होता तो अब तक कोई रैंसम की कॉल ही आ गई होती। मेरा एक दोस्त पुलिस में, उससे बात करता हूँ बस। नहीं, पुलिस को निकालो। मीडिया में बात लीक हो जाएगी तो मामला और बिगड़ जाएगा। अगर चुप भी नहीं रह सकते, क्या करें आशिर? मुझे लग रहा है कि बस अब एक ही तरीका रह गया। अगर पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते तो काशान को इन्वॉल्व कर लेते। काशान? उसको इन्वॉल्व करने से क्या होगा? हाँ देखिए, वो इस इलाके के गुंडों को जानता है। अगर किसी ने ऐसी कोई घटिया हरकत की है तो बस हमें काशान को पैसों की लालच देनी है। वो डेफिनेटली कोई ना कोई क्लू जरूर निकाल के लाएगा। नहीं खाना मुझे, खाना घर जाना है मुझे। साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे घर जाना है। चले जाना घर। किसने रोका? तुम कहो तो मैं खरदमान बनकर भी रह सकता हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये मरने वाली बातें मत करो यार। और मेरी बात सुनो फिजा। फिजा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगूं। बाहर में गई तुम्हारी मोहब्बत। तुम इतना ही घटिया, नीच और जलील इंसान हो। तो इस वक्त किसने फोन कर दिया? ओह देखो, तुम्हारी भाभी मनाइल कॉल कर रही है भाई। देखो देखो। मनाइल? हाँ, मनाइल बार बार फोन करके पूछ रही है फिजा ने हाँ कहा, शादी हुई, निकाह हुआ, नहीं हुआ। क्या करूं मैं? तुम कहो तो कॉल उठा के कह दूं कि भाई लड़की राजी नहीं है। जब लड़की राजी होगी तभी तो शादी हो। उठाऊं? देखो काशान, रात बहुत हो गई है, तुम प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज। अरे भाई, घर जाने दूंगा। तुम हाँ कहो, यहाँ निकाह होगा, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ने चलूं। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। तो मत करना, खाना खा लेना। मुझे घर जाना है। ये लो, तुम्हारे लिए ये लो। अब कल से अच्छा सा जिम ज्वाइन कर लो। ये तुम्हारी ट्रेनर की फीस और जिम के पैसे। ये इतने सारे पैसे? ये इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? और आप मुझे क्यों दे रही हैं? अभी तो बिल्स भी देने हैं, राशन भी लेना है। हादिया बेटे, वो रोजमर्रा के मसाइल हैं, हम उन्हें हल कर लेंगे। मगर तुम्हारा वक्त और तुम्हारा कैरियर इन सबसे ज्यादा कीमती है। और बाकी बातों के बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपने आने वाली ट्रेनिंग पर फोकस करो।
और जो भी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें हों बिला झिझक खरीद लेना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हादिया बेटा मुझे ये बताओ, तुम अपने खाने पीने का, आराम का ख्याल रख रही हो ना? ट्रेनिंग कैसी जा रही है तुम्हारी? एक मिनट आंटी, क्या हो गया है? सब सवालों का जवाब देती हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप अपनी दवाई वक्त पर ले रही हैं? खाना खा रही हैं? मैं अच्छे वक्तों के इंतजार में जिंदगी में कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं ना। लेकिन हमेशा याद रखना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। इंसान ना बड़ा जल्दबाज है, जरा सी मुश्किल आए और अल्लाह की नेमतों को भूल के शिकवा करने लगता है। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वाले को पसंद करता है। बस मैं तुम लोगों को परेशान करना नहीं चाहती थी। उस वक्त बस मेरा दिल बहुत भर गया था, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं माँ बेटियों में कोई जज्बात का पर्दा थोड़ी ना होता है, कि हमारे दर्द, हमारे दुख सब सांझे हैं। जैसे एक ही दरख्त के नीचे जिंदगी के हर मरहले से एक साथ गुजरे हों। इसलिए मुझे लगता है यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हाँ, ऐसा ही है। फिर भी तुम ना मैडम फजीला से बातों बातों में हादिया के बारे में पूछ लिया करो कि वो कैसी है, क्या कर रही है, काशान की वजह से परेशान तो नहीं है। मैं इस फजीला की बातों से तो यही समझ में आता है जैसे हादिया अपने घर में मुतमईन है। ना उन्होंने हादिया को लेके कभी कोई ताना दिया, ना कोई शिकायत की। हे अल्लाह, बस अल्लाह मेरी बेटी को हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा, तुमने अपने बाबा से बात की? जी, किसी बात का जवाब तो नहीं दिया, पर जो कहती गई करते गए। बीपी भी चेक करवाया, शुगर भी टेस्ट करवाई। बीपी अल्लाह का शुक्र है ठीक है उनका। शुगर थोड़ी सी हाई थी, इसीलिए इकबाल से कहकर दवाई का पूछती रही। बता रहा था खा ली थी उन्होंने अपनी दवाई। अल्लाह का शुक्र है। बेटा, मैं तुम्हारे बाबा का गुस्सा जानती हूँ। गुस्से के तेज हैं वो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह एक दिन वो हादिया को जरूर माफ कर देंगे। सभी सहेंगे समझ के हम नवाज़िशें, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह
पानी। मुझे खाना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए पानी। रोना तो बंद करें प्लीज, मैं ढूंढती हूँ फिजा को। प्लीज आप पानी तो पी, थोड़ा सा प्लीज। आप हलकान नहीं करें अपने आप को रो रो कर, चुप हो जाए प्लीज। आशिर कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है? माँ प्लीज रिलैक्स माँ, मेरी बात चल रही है लोगों से, जल्दी रिकवर कर लेंगे फिजा को। वो नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। सेठ जागो जागो। वो असलम कुछ खाने पीने का नहीं देता है क्या? हाँ देते हैं, खाता ही नहीं है। हमारा खाना पीना शायद इसको पसंद नहीं है। क्यों सेठ, क्या हो गया? दाल रोटी मिलती तो है, खाया करो। ये कशान, मैंने तेरी सारी शर्तें मान ली, मुझे अब जाने दे। अरे जाने देंगे, छोड़ क्या करना है। एक बात याद रख, आगे जो भी काम करेगा ना मेरे साथ शेयर करेगा। हाँ शेयर करूंगा। ठीक है। शाबाश शाबाश। याद रखना एक बात, अगर मुझसे जरा भी चालाकी करने की कोशिश की ना, यहाँ रखूंगा पिस्टल और ठोक दूंगा तुझे। नहीं करूंगा चालाकी। छोड़ दे से। बोला से